नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें आपको कैसी लगी। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली खबर। मुजफ्फरनगर किसानों की महापंचायत में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली भटक गया आंदोलन। जी हां दोस्तों, देश के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेताओं का प्रदर्शन जारी है। इसी सिलसिले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी निशाना बनाया गया। शहर के जीआईसी मैदान में लगे जमावड़े में कई किसान संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। आयोजित स्थल पर भारी भीड़ से गदगद राकेश टिकैत ने एक बार फिर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत समेत अनेक खापों के चौधरी पंचायत स्थल पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी का कहना है कि किसान आंदोलन भटक गया है। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने न सिर्फ खेती किसानी नहीं बल्कि निजीकरण, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि अड़ियल सरकार को झुकाने के लिए वोट की चोट जरूरी है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश बचेगा तभी संविधान बचेगा। सरकार ने रेल, तेल और हवाई अड्डे बेच दिए हैं। किसने सरकार को यह दिया है? इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। उपचुनाव के लिए टीएमसी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। भवानीपुर से मैदान में होंगी सीएम ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। भवानीपुर सीट से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। जहांगीरपुर से जाकिर हुसैन तो शमशेरगंज से अमीरुल इस्लाम के नाम तय किए गए हैं। वोटिंग 30 सितंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक 13 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी और वहीं कैंडिडेट 16 सितंबर से पहले तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। आयोग द्वारा इस बार कोरोना से बचाव के लिए सावधानी के रूप में बहुत सख्त मानदंड बनाए गए हैं। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी है। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी मुख्यमंत्री को 6 महीने के अंदर विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। इस लिहाज से ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव अहम है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। जी हां दोस्तों, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरालंपिक का हमेशा विशेष स्थान रहेगा। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर टोक्यो के लोगों की और मेजबान देश की जनता के साथ ही वहां की सरकार की भी सराहना की है और कहा है कि उनके बेजोड़ आतिथ्य और इस ओलंपिक के जरिए एकजुटता का संदेश फैलाने के लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टोक्यो पैरालंपिक खेल प्रत्येक भारतीय की स्मृति में अंकित रहेंगे और खेलों के प्रति जुनून के लिए खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। इस दल का प्रत्येक सदस्य विजेता है और प्रेरणा स्रोत है। आपको बता दें दोस्तों, भारत ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक मिलाकर कुल 19 पदक जीते और पैरालंपिक में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे देश पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण अफ्रीका में हिंसा, प्रवासी भारतीयों के उग्र भीड़ ने की मारपीट, 1 दर्जन अश्वेतों की मौत। जी हां दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के शहर फिनिक्स में जेकब जुमा मामले को लेकर अफ्रीकी अश्वेतों और भारतीयों के बीच सड़क पर हिंसा ने एक बार फिर विकराल रूप ले लिया है। इस हिंसा में घायल हुए तकरीबन 1 दर्जन अफ्रीकी अश्वेत मारे गए हैं। बल्ला, हॉकी स्टिक, हथौड़ा जैसे औजारों को हथियार बनाकर भारतीयों की एक उग्र भीड़ ने एक मिनी बस टैक्सी को रोककर उसमें बैठे अश्वेत युवाओं के एक समूह को बेदर्दी से मारा पीटा है। यह मारपीट इतनी भयानक थी कि मार खाने वालों में से तकरीबन दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनता के लिए बड़ी खुशखबरी, शुगर कैंसर जैसी 39 बीमारियों की दवाएं हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में संशोधन करते हुए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 39 दवाओं की कीमत में कटौती कर दी है। इनमें से एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी रेट्रोवायरल, एंटी टीबी दवाओं के साथ साथ वे दवाएं भी शामिल हैं जो कोविड के इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं। NLEM लिस्ट पर काम कर रहे विशेषज्ञों ने 16 और दवाओं को सूची से हटा दिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद दवाओं की कीमत पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए लंबे समय से काम कर रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आजम खान पर कार्रवाई से भड़के पूर्व राज्यपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ पर दिया विवादित बयान। जी हां दोस्तों, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने योगी सरकार की तुलना शैतान और खून पीने वाले दरिंदे से की है। अजीज कुरैशी ने आजम खान पर कार्रवाई को इंसान और शैतान की लड़ाई करार दिया है। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के घर पहुंचकर उनकी पत्नी से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दिया और उन्होंने रामपुर के युवाओं को भड़काने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि रामपुर के युवा आगे आएं और रास्ता रोके। आजम खान पर हुई कार्रवाई जुल्म है, गजनबी, अब्दाली और दुर्रानी से भी ज्यादा जुल्म है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ISI की कठपुतली है तालिबान, पाक खुफिया प्रमुख के काबुल दौरे पर बोले पेंटागन के पूर्व अधिकारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख फैज हमीद काबुल की आपातकालीन यात्रा पर पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक हामिद तालिबान के अंदर पनप रहे एक आंतरिक संकट को हल करने के लिए गए हैं, जिसमें गुटों के बीच झड़प की रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें समूह के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर घायल हो गए थे। अमेरिकन एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के रेजिडेंट स्कॉलर माइकल रूबिन ने अमेरिका स्थित 1945 में लिखा है कि हामिद की आपातकालीन यात्रा यह साबित करती है कि तालिबान ISI की कठपुतली है। आपको बता दें दोस्तों, 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने वाला तालिबान कुछ दिनों से अफगानिस्तान में सरकार बनाने की घोषणा करने में देरी कर रहा है। हालांकि अभी इस पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन खबरों में दावा किया गया है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के मध्य सत्ता के बंटवारे को लेकर गंभीर मतभेद हैं, जिसके कारण सरकार के गठन में देरी हो रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को सस्ते दर पर मिल रहा है लोन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना PM किसान योजना के तहत हाल ही में इसकी 9वीं किस्त जारी की है। इस योजना का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिल रहा है। आपको बता दें, इस योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद तो मिलती ही है, साथ ही सरकार सस्ती दर पर लोन भी मुहैया कराती है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत PM किसान सम्मान योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपस में लिंक है। इसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर सरकार किसानों को सस्ती दर पर लोन उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें दोस्तों, किसानों को फसल की बुआई के लिए बैंक से बेहद कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। यह लोन किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ही दिया जाता है। इस योजना में किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 से 5 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन सिर्फ 4% की ब्याज दर पर मुहैया कराया जाता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों में आने वाले 3 दिनों में होगी झमाझम बारिश। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को कहा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले 3 दिनों में दक्षिणी पश्चिमी और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। विभाग के मुताबिक संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के कारण 5 से 7 सितंबर के बीच दक्षिणी उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि उत्तर मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर कोंकण और गुजरात के क्षेत्र में 7 से 9 नवंबर के दौरान वर्षा होने की संभावना है। वहीं 7-8 सितंबर के दौरान उत्तरी कोंकण में, 8 सितंबर को मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में और 7 सितंबर को तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर
अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह 7 से 9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में छिटपुट से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत दी है। यूं तो ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन अगर आज के भाव की बात करें तो पेट्रोल डीजल में 15-15 पैसे प्रति लीटर की सस्ताई हुई है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 15 पैसे की गिरावट के साथ 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट, जमा करना होगा बैंक में फॉर्म। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट के लिए घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। ये फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में जमा कराना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन, आय और उसी बैंक में सावधि जमा पर ब्याज पाने वाले 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने से छूट का प्रावधान पेश किया गया है। इन वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल से शुरू हुई वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए नियम और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काट कर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल मिलाकर कितने पदक जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।